What's up YouTube? Welcome to Yash Sharma Fitness, आपका चैनल to give you guys maximum results in the gym. So नवरात्र चल रहे हैं एंड मेरे को बहुत से लोगों के मैसेजेस आए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर टू मेक अ वीडियो अबाउट वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग डाइट एंड गाइज हियर इट इज। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे वेल बैलेंस न्यूट्रिशन कंज्यूम कर सकते हैं एक वेजिटेरियन बेस्ड डाइट से एंड अपने मसल बिल्डिंग गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। सो एक सही न्यूट्रिशन प्लान बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है सही इन्फॉर्मेशन की। एंड हम जब भी बात करते हैं अबाउट वेजिटेरियन फूड्स एंड मसल बिल्डिंग की तो एक कंसेप्ट सुनने में आता है अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलने वाला प्रोटीन कंप्लीट होता है एंड वेजिटेरियन फूड से मिलने वाला प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है। वेल गाइस, दिस इज अ फॉल्स कॉन्सेप्ट बिकॉज प्रोटीन खुद में एक होल यूनिट नहीं है जो कंप्लीट या इनकम्प्लीट होगा। प्रोटीन बहुत से स्मॉल यूनिट्स जिसे अमाइनो एसिड्स कहते हैं उनसे मिलकर बनता है। सो द थिंग इज कि वेजिटेरियन फूड से मिलने वाले प्रोटीन में सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड एक नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलने वाले प्रोटीन में सारे के सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। बट द गुड न्यूज़ इज कि अगर हम अपने डाइट में प्रोटीन को डिफरेंट वेजिटेरियन फूड से कंज्यूम करें तो हमें वो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ अमाइनो एसिड्स मिल सकता है ईजिली जो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड्स कंज्यूम कर कर मिलता है। सो मैंने लास्ट ईयर इसके ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट वेजिटेरियन फूड्स में कौन से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड हमें कैसे उन सभी को कलेक्टिवली कंज्यूम करना चाहिए टू गेट अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर आवर मसल बिल्डिंग गोल्स। सो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है और ज़्यादा साइंस एंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जानने का तो वो वीडियो जरूर चेकआउट करें, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग डाइट का सिर्फ एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि हम अपने हर एक मील में प्रोटीन को स्ट्रक्चर कैसे करें। हम अपने हर एक मील के साथ 20 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन कैसे कंज्यूम करें। एक नॉन वेजिटेरियन डाइट में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती क्योंकि उसमें 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत ही आसान है। जस्ट ऐड सम एग वाइट्स और चिकन ब्रेस्ट। बट अगर हमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दाल से लेने हो तो हमें अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ दाल कंज्यूम करना होगा, या अगर हमें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन सोया से लेना हो तो हमें 50 ग्राम्स ऑफ सोया कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड है और एक बारी में इसे कंज्यूम करना नियरली इम्पॉसिबल है। एंड इस प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व कर दूंगा। मैं आप लोगों को शो करूंगा कि हम कैसे डिफरेंट वेजिटेरियन फूड्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट 20 to 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं अपने हर एक मील के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक 2700 कैलोरी लीन बल्किंग मील प्लान। इस मील प्लान के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 320 grams of carbohydrates and 90 grams of fat। ये मील प्लान आइडियल है फॉर एनीवन हु इज वेइंग बिटवीन 70 to 85 किलोग्राम्स। आप चाहे तो इस मील प्लान को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसे कंज्यूम करके आपका वेट बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा तो इसमें आपको थोड़ी सी कैलोरीज इंक्रीज करनी होंगी एंड अगर आपका वेट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो आपको इसमें से कुछ कैलोरीज रिड्यूस करनी होंगी। सो अब हम बात करते हैं अपने हर एक मील की वन बाय वन। सो दिन का हमारा पहला मील होगा 200 ग्राम्स ऑफ पनीर विद सम फ्रूट्स। मैंने रिसेंटली अपनी और अपने सभी क्लाइंट्स की डाइट में ब्रेकफास्ट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ओट्स, मूसली या मल्टीग्रेन ब्रेड को रिमूव करा है एंड मैंने नोटिस करा है कि ऐसा करने से हमें ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है थ्रू आउट द डे। हमारा दिन का सेकेंड मील होगा हमारा ब्रंच। इसमें हम कंज्यूम करेंगे अबाउट 20 ग्राम्स ऑफ नट्स। नट्स में आप कोई भी नट्स चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज और इवन पीनट्स। बट आई सजेस्ट कि आप 20 के 20 ग्राम्स ऑफ पीनट ना कंज्यूम करें, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर रखें। हमारे दिन का थर्ड मील होगा हमारा लंच जिसमें हम कंज्यूम करेंगे 2 to 2.5 बॉल्स ऑफ दाल, 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड, 20 ग्राम्स ऑफ सोया विद ग्रीन वेजिटेबल्स एंड 3 रोटीज़। अ कंप्लीट वेजिटेरियन बेस्ड डाइट एंड आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ईजिली मिल रहा है एंड आप इन सभी फूड्स को ईजिली एक मील में कंज्यूम कर सकते हैं। फोर्थ मील ऑफ द डे होगा हमारा प्री वर्कआउट। इसमें हम कंज्यूम करेंगे 4 ब्रेड स्लाइसेस विद सम पीनट बटर हमारे एनर्जी टैंक को फुल करने के लिए एंड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन फूड्स बहुत ही स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होते हैं एंड
प्री वर्कआउट एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है हमारे मसल बिल्डिंग गोल्स के लिए। एंड दिस इज़ द ओनली टाइम आई सजेस्ट यूजिंग अ वे प्रोटीन। अगर आप एग वाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक आपको वे प्रोटीन ऐड करने की कोई ज़रूरत है। पोस्ट वर्कआउट हम कंज्यूम करेंगे 1 लार्ज बनाना, हाफ लीटर ऑफ डबल टोन मिल्क एंड 10 ग्राम्स ऑफ नट्स। मैं डबल टोन मिल्क यूज़ करने के लिए इसलिए सजेस्ट करता हूँ बिकॉज एक वेजिटेरियन डाइट में ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा फैट्स मिल जाते हैं हमारे नट्स एंड पनीर से। लास्ट मील ऑफ द डे होगा हमारा डिनर। इस मील में हम कंज्यूम करेंगे अबाउट 70 ग्राम्स ऑफ राइस, अगेन 20 ग्राम्स ऑफ सोया विद ग्रीन वेजिटेबल्स, 2 to 2.5 बाउल्स ऑफ दाल एंड 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड। सो गाइस, 2 मोर इम्पॉर्टेंट टिप्स। जो आप दाल कंज्यूम कर रहे हैं अपनी लंच एंड डिनर में, उसमें वैरायटी रखें। अगर आप लंच में मूंग या मसर की दाल कंज्यूम कर रहे हैं तो रात को आप राजमा कंज्यूम करें एंड हर रोज़ आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स कंज्यूम करें ताकि आपको सारे ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें। सेकेंड टिप ये है कि आप अपने सोए को बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ बनाएं। इसके 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलेगा अपने हर एक मील के साथ, एंड ऑल्सो काफ़ी लोगों को सोए कंज्यूम करने से स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, तो एडिंग अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स विद सोए विल प्रिवेंट दैट। सो गाइज, ये थी एक कंप्लीट मसल बिल्डिंग डाइट फॉर ऑल ऑफ यू। इसका रिटन PDF वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको डेफिनेटली शेयर करें अपने सभी वेजिटेरियन जिम ब्रोज के साथ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लिफ्टिंग, पीस।